हमारे कोच गौतम गंभीर साहब टेम्बा बबूमा की तारीफ करते हुए नजर आए, तो साथ में वॉशिंगटन सुंदर, केएल राहुल की भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने तारीफ की और कहा कि यहाँ की पिच जो थी वो बैटिंग के लायक थी। हमारे बैट्समैनों ने ये गलती की कि हम खेल नहीं पाए अच्छा। ये हमने ही कहा था कि यहाँ की पिच ऐसी ही होनी चाहिए। देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है गौतम गंभीर साहब के लिए, अगर आपने ऐसी पिच बनाई है तो क्या आपने प्लेयरों को पूछा था कि आप ऐसी पिच पर खेलना चाहते हो या आप इस पिच के लिए तैयार भी हो? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस पर जहां पर टीम इंडिया के बैट्समैन 100-100, 150-150 रन बड़े आराम से बनाते हैं, लेकिन अपनी ही पिच पर, अपनी ही धरती पर बनाई हुई ऐसी पिच पर टीम इंडिया के बैट्समैन 100 रन भी नहीं बना पाए और 124 रन का एक छोटा सा टारगेट चौथी इनिंग में चेज नहीं कर पाए। इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या टीम इंडिया के कोच और प्लेयरों के बीच में कुछ मतभेद है क्या? देखिए, कप्तान और कोच ने टीम से कहा था और पिच क्यूरेटर से कहा था कि हमको स्पिन ट्रैक वाली पिच चाहिए, जो न्यूजीलैंड के सामने भी आपने बनाई थी, और लेकिन न्यूजीलैंड 3-0 से पेल करके चली गई। लेकिन अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर साउथ अफ्रीका ने पहले मैच में जबरदस्त तरीके से वापसी की। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, किसी को पता नहीं था कि यहाँ साउथ अफ्रीका इस तरह से पलटवार करेगी, लेकिन पिच का जिस तरह का मिजाज खेल रहा था, बड़ी आसानी से साउथ अफ्रीका ने इस मैच को जीतकर के सीरीज में 1-0 उसकी बढ़त बढ़ा ली। और इस सीरीज को अगर 2-0 से साउथ अफ्रीका ऐसी ही स्पिन ट्रैक वाली दूसरी पिच भी मिली तो जीत जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल उठता है गौतम गंभीर साहब पर। उन्होंने टेम्पा बबूमा की तारीफ की, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने 50 लगाई। 22 खिलाड़ी में सिर्फ वो एक खिलाड़ी थे जिन्होंने 50 लगाई। लेकिन टेम्पा बबूमा ने 50 कैसे लगाई वो आपको पता है क्या? इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, तीनों दिन पिच बहुत खराब खेली, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि तीनों दिन में जो स्टार्टिंग का 1 घंटा था वहां पर पिच बहुत अच्छे से खेली और जो प्लेयर सेट हो गया उसने अच्छे रन बनाए भी खरी। भले एक भी खिलाड़ी ने इन दोनों चारों पारियों में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं निकला जिसने 40 प्लस का स्कोर बनाया, लेकिन शुभमन गिल अगर खेल जाते तो शायद हो सकता था कि टीम इंडिया इस मैच को जीत भी जाती। उन्हीं की वजह से शायद टीम इंडिया को हार मिली, जहां पहले इनिंग में वो 4 रन बना करके चोटिल होकर के बाहर चले गए, दूसरी इनिंग में वो बैटिंग करने के लिए ही नहीं आए, जहां पर एक प्लेयर की हमको कमी मिली। लेकिन अब शुभमन गिल के विरोधी कप्तान टेम्बा बबूमा की बात करते हैं, जिन्होंने यहाँ पर हाफ सेंचुरी लगाई और उन्हीं की वजह से टीम इंडिया को हार मिली। लेकिन उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई कैसे? देखिए, पहले दिन का जब खेल हुआ, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त बॉलिंग की और इनको 159 रन पर ऑल आउट किया, लेकिन पहले घंटे का जो खेल था उसमें साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त बैटिंग की। कंडीशन जो थी वो बैटिंग के लायक थी और टीम इंडिया ने वहां पर विकेट लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन विकेट नहीं मिली और 50 प्लस का उन्होंने स्कोर जड़ दिया। उसके बाद उनकी विकेट गिरी। दूसरे दिन भी टीम इंडिया के साथ वही हुआ। वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग की और पहले घंटे में विकेट नहीं मिला। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, जहां पर साउथ अफ्रीका ने 100 रन की तलाश की थी कि 100 रन अगर बन जाते हैं इस मैच में तो कहीं हम टारगेट दे पाएंगे और हमारे जो बॉलर है वो लड़ने के लायक रहेंगे। और साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा ही किया कि टेम्बा बबूमा वहां रुके रहे और उनके कारण ही उन्होंने जिस तरह की अच्छी बैटिंग की, वही धीरे धीरे होते हुए वो 50 के पार चले गए। और यही कारण था कि तीनों दिन पिच जो थी वो पहले 1 घंटे में बहुत अच्छी खेली, लेकिन उसके बाद विकेट गिरते गए और टीम इंडिया के या साउथ अफ्रीका की कोई भी बैट्समैन वहां पर टिक नहीं पाए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या साउथ अफ्रीका इस मैच को जीती है तो इसमें टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कोई कमी थी या फिर गेंदबाजों ने कोई वो परफॉर्मेंस नहीं किया जिसकी वजह से टीम इंडिया हारी? कोच गौतम गंभीर साहब की बात माने तो ये लगता है कि हमारे जो बैट्समैन थे उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं की जो शायद हमें करनी चाहिए थी। क्योंकि सारे के सारे बैट्समैन, चाहे वो राहुल ले लो, यशस्वी जायसवाल ले लो, यशस्वी जायसवाल तो दोनों ही इनिंग्स में फ्लॉप रहे, चाहे रविंद्र जाडेजा की बात कर लो। अब उसके बाद हमारे कप्तान तो वो चोटिल होकर के चले गए थे, ऋषभ पंत भी खराब शॉट करके खेल करके आउट हो गए थे। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह की बैटिंग पिच थी, ये बैटिंग पिच थी नहीं बराबर, बैटिंग बॉलिंग के बराबर पिच थी। बैटिंग और बॉलिंग का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा था। बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ये सवाल उठाया कि ऐसी पिचेस हमें नहीं बनानी चाहिए, जहां हमें खेलना है इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों से खेलना है, जहां पर पिचेस होती है वो सीमर के लिए उपयोगी होती है और बैट और बॉल दोनों का जो रहता है वो फाइट होती है। लेकिन आप डायरेक्ट सिर्फ स्पिन ट्रैक वाली अगर पिच बनाओगे तो वहां पर टीम इंडिया फंसती हुई नजर आती है, जहां पर पहले 3 मुकाबले आपको न्यूजीलैंड हरा करके गई, आप ऑस्ट्रेलिया में गए वहां पर भी हार करके आए, वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने भले आप जीते हो लेकिन वो वेस्ट इंडीज कोई कंपटीशन की टीम है नहीं। लेकिन यहाँ पर पहले मैच में आपको पता चल गया कि स्पिन ट्रैक पर आपके खिलाड़ी तैयार है नहीं है और आप जानबूझ करके ऐसी पिच बनाओगे
तो आपका हाल यही होगा। देखते हैं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया कैसी पिच बनाती है। गंभीर साहब का मानना तो ये है कि ऐसी ही पिच मिलेगी, तो क्या फिर टीम इंडिया एक बार फिर से क्लीन स्वीप की ओर जा रही है?